बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो पा रही है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री पूर्व के महापुरुषों पर छींटाकशी कर बयानवीर बनते जा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के राजनीतिक हलकों में इस प्रकार की बातें उमड़ने घुमरने लगी है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो बातें कही है वे बातें कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। रामचरितमानस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। रामचरितमानस को उन्होंने अभिशाप बताया है। दूसरी ओर उन्होंने मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एक ही धर्म इस्लाम को बताया है। आखिर चंद्रशेखर जी का यह बयान दो तरफा है या फिर एक तरफा, मैं नहीं जानता। लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से मेरा कई सवाल है। उन सवालों में एक सवाल यह भी है, क्या शिक्षा मंत्री जी आपके बिहार में शिक्षा का माहौल बदल गया है? दूसरा सवाल है, क्या उच्च शिक्षा का सत्र सही तरीके से चल रहा है? क्या सत्र अप टू डेट हो गया है? समय पर रिजल्टें आ रही है? समय पर परीक्षाएं हो रही है? नामांकन का क्या रेशियो है? नामांकन के क्या तजुर्बे हैं? क्या विद्यालयों में नामांकन का जो समय निश्चित किया जाता है उन समय अवधि में नामांकन हो रहे हैं? क्या सभी विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक की संख्या है? क्या संसाधन शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो फिर बिहार में इतनी अराजक स्थिति शिक्षा विभाग में क्यों है? यदि नहीं, तो क्या आप शिक्षा मंत्री के रूप में बिहार को सुधारने आए हैं या फिर राजनीति करने? यह सवाल इन दिनों बिहार में जारी है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने एक ही मुंह से दो तरह की भाषा बोली है। इन भाषाओं में शिक्षा मंत्री का दोहरा स्वरूप सामने आया है। यदि वे शिक्षा मंत्री के रूप में वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो फिर उनका यह बयान सही है, क्योंकि आरजेडी का बेस वोट MY समीकरण है और समीकरण को ध्यान में रखकर उन्होंने जो बोला है वह तो सही है। लेकिन यदि एक शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो यह सरासर गलत है और इसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री यदि हैं तो आपके कार्यकाल में शिक्षा का सत्र सुधारना चाहिए, विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, प्रोफेसर के कम पड़ रहे पदों को भरा जाना चाहिए, ना कि रामचरितमानस इस्लाम जैसे मुद्दों को उछालकर वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। बिहार की मौजूदा सरकार के दूसरे दर्जे के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कभी जनता के साथ वादा किया था कि बिहार में जब उनकी सरकार बनेगी तो वे सुनवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज उनके ही इशारे पर शायद चंद्रशेखर जी ऐसा बोल रहे हैं। यदि नहीं, तो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इस प्रकार के सवालों से घिर चुका है महागठबंधन की मौजूदा सरकार। नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ हुआ करते थे तो उनको बीजेपी के कुछ नारों से आपत्तियां होती थी और वे उन आपत्तियों पर प्रश्न चिन्ह
लगाते थे, सरकारें गिर जाया करती थी, बयान बदल दिए जाते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन की सरकार में हैं, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से उन्हें किस प्रकार की नाराजगी हुई, यह उन्होंने व्यक्त किया या नहीं? यदि किया तो किस रूप में, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इस प्रकार के सवालों से बिहार आज घनघना रहा है। लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। महागठबंधन के सरकार के बयानवीरों के लगातार बयान देने से एक वर्ग खास तौर पर कष्ट महसूस कर रहा है, और इस कष्ट का जवाब महागठबंधन के सरकार के पास नहीं है। संजीवनी बिहार के संपादक होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से भी और न्यूज चैनल के माध्यम से भी यह कहना चाहूंगा कि बिहार में यदि समरसता स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में यदि जाति तोड़ों का बंधन स्थापित करना चाहते हैं, बिहार में यदि ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए था, और यदि होना चाहिए था तो फिर बिहार में जनता भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आंदोलन की रूपरेखा बन रही है, लोग आंदोलित होने को तैयार हैं। आखिर रामचरितमानस जैसे प्रसंग को उठाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस प्रकार का एक सवाल खड़ा कर दिया है। रामचरितमानस को अभिशाप बताकर हिंदू वर्ग के लोगों पर कुठाराघात किया है। मैं एक बात अवश्य मानता हूं, यदि रामचरितमानस की समीक्षा हो और समीक्षा के क्रम में रामचरितमानस में वर्तमान समय के अनुसार सुधार की आवश्यकता है तो सुधार हो, इसके पक्ष में मैं भी हूं। लेकिन क्या आप बिना बात के रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ पर आपत्ति दर्ज करते हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए यदि ऐसा करते हैं तो यह गलत है। और यदि आप एक शिक्षा मंत्री होने के नाते इस प्रकार की बातें करते हैं तो आपको सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए, न कि बयान देकर कुठाराघात करना चाहिए। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।